Good morning, students, everybody. I will start your next question. And question is question number 9. Verify x cube plus y cube is equal to x plus y into second bracket x plus y into bracket x square minus xy plus y square. बच्चों देखो यहाँ पे हम x प्लस y का फॉर्मूला यूज करेंगे ब्रैकेट क्यूब. क्या फॉर्मूला है बच्चों? फर्स्ट वेरीफाई करके देखता हूँ. तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी यू आर स्टडीड इन योर 8th स्टैंडर्ड. x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर x प्लस y ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद में 3xy कॉमन निकालेंगे. यहाँ से 3xy कॉमन लिखा तो डायरेक्ट ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों? x प्लस वाई. आगे की बात समझ में, ये दोनों टर्म में से मैं 3xy कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में रहेगा बच्चों x प्लस वाई. ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है बच्चों. तो इधर ये टर्म, ये पूरी टर्म राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में ले लेने के बाद निगेटिव आ जाएगी. मतलब x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब माइनस 3xy इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. ये पॉजिटिव लेफ्ट साइड में निगेटिव हो जाएगी. अब दोनों में से कॉमन क्या निकालते हैं? x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब और x प्लस वाई में से x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा बच्चों x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज आएगा. तो ब्रैकेट बाद में आएगा बच्चों, इसका एक्सपांशन कर देते हैं हम लोग. x प्लस वाई ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो बाद में रहेगा बच्चों लास्ट स्टेप x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर 2xy माइनस 3xy माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. एंड देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा बच्चों फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चों. तो उसके बाद हम लोग देखेंगे भाई, बहुत ही सिंपल है. एक फोटो निकाल के मैं आपको भेज देता हूं. तो बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, सेकंड वन इज सेकंड फॉर्मूला कैसा आएगा बच्चों बोलो? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये हम एज अ फार्मूला उल्टे यूज करने वाले हैं बाद में हम लोग बच्चों. तो इसको फार्मूला रहेगा एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख देता हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई. दिस इज द फार्मूला फॉर x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब. अब बच्चों यहाँ पे x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब एज इट इज लिखेंगे. ये पूरी टर्म लेफ्ट राइट साइड में निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव साइन बच्चों, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव 3xy इंटू ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. ओके, इधर नेगेटिव लेफ्ट साइड में पॉजिटिव एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों? एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे हम लोग. तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा बच्चों x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3xy
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो रहेगा बच्चों x माइनस वाई इंटू सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये फॉर्मूला आएगा बच्चों सेकंड x माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वाई सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज द वेरिफिकेशन। यही फॉर्मूला है, राइट साइड लेफ्ट साइड में लिख दिया, लेफ्ट साइड राइट साइड में। तो बच्चों ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन से वाला बच्चों ये फार्मूला, तभी आप ये आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करना ही ख्याल में नहीं आएगी बच्चों। ये बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी फोटो भेज देता हूँ आपको मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 10 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। तो बच्चों फैक्टराइज में हम फर्स्ट और सेकंड में से मैं क्या करता हूं बच्चों, सेकंड ले लेता हूं। 64m³ माइनस 343m³, बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों 64 बोले तो किसका क्यूब है बच्चों? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 4m ब्रैकेट क्यूब। यहाँ पे 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 6 34, मतलब 7 क्यूब, मतलब 7n ब्रैकेट क्यूब। अब बच्चों यहाँ पे फिर से अपना फॉर्मूला अभी मैंने जो पढ़ाया वो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों हम लोग। अब वो जो आइडेंटिटी हमने लास्ट बोलते क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव किए, यहाँ पे फॉर्मूला बोल के हमको यूज करना है बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वाई इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो बच्चों फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म बोले तो 4m माइनस सेकंड टर्म बोले तो 7m इंटू सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म बोले तो 4m ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4m इंटू वाई इज इक्वल टू सेकंड टर्म बोले तो 7n प्लस 7n ब्रैकेट स्क्वायर। बच्चों समझ में आया? फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म x माइनस वाई इंटू सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4m माइनस 7n इंटू सेकंड ब्रैकेट 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49m स्क्वायर इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल चीज है। क्वेश्चन नंबर 11 कैसा क्वेश्चन है? फैक्टराइज फैक्टराइज 27x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे एक आइडेंटिटी यूज करना है हमको। अगर समझो ऐसा अगर फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, आइडेंटिटी डायरेक्टली यूज करना इज इक्वल टू, फॉर्मूला आएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड इंटू सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। बस ये आइडेंटिटी हमको यूज करनी है बच्चों यहाँ पे, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्विंग दिस। बराबर है बच्चों। अभी तक हमारा जो भी फार्मूला हो गया बच्चों, ये फार्मूले का प्रूफ, ये ऑलरेडी बच्चों हमने एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, कुछ जरूरत नहीं है प्रूफ देखने की, हमको सिर्फ एग्जांपल छुड़ाने के लिए आते हैं। अगर आप बोलते हैं तो मैं प्रूफ भी बताऊंगा, कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन अब ये पहले एग्जांपल छुड़ाएंगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो बच्चों पहली तो बात, तीनों की टर्म का क्यूब होना। तो 27 किसका क्यूब है बच्चों? 3x ब्रैकेट क्यूब, 3 3 9 9 3 27। सेकंड टर्म बोले तो y क्यूब प्लस थर्ड टर्म बोले तो z क्यूब। माइनस क्या होना भाई चाहिए बच्चों? माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म y इंटू थर्ड टर्म बोले तो z। बच्चे सॉल्व करने के बाद ये आता है कि देखो 3 3 9xyz 9xyz इज द आंसर। अब बच्चों यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस थर्ड टर्म क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। यहाँ पे क्या करना है बच्चों? फर्स्ट टर्म बोले तो 3x प्लस सेकंड टर्म बोले तो y प्लस थर्ड टर्म बोले तो z इंटू सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब 3x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर बोले तो y स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म बोले तो z स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म मतलब 3x इंटू y माइनस सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म y इंटू z माइनस फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म बोले तो 3x इंटू थर्ड टर्म बोले तो z। बहुत ही सिंपल है बच्चों। मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस z इंटू सेकंड ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ओके, दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे, फोटो निकाल के भेजूंगा बच्चों आपको मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है हमको? क्वेश्चन नंबर 12, verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 1/2 into bracket x plus y plus z। ओके,
into second bracket x minus y bracket square plus y minus z bracket square plus x minus z bracket square बराबर है z minus x से सॉरी y minus z z minus x RHS 1/2 into bracket x plus y plus z x minus y bracket square plus y minus z bracket square plus z minus x bracket square बराबर है। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग 1/2 into bracket x plus y plus z into second bracket x square minus 2xy plus y square plus y square into minus 2yz plus z square plus z square minus 2xz plus x square। बहुत ही सिंपल चीजें हैं बच्चों। मैंने क्या किया a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक एक्सपांशन आ गया, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक एक्सपांशन आ गया, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक एक्सपांशन आ गया। मतलब क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 into bracket x plus y plus z into second bracket बोलो x square plus x square 2x square plus y square plus y square 2y square बोलो plus z square 2z square ओके minus 2xy minus 2yz minus 2xz पूरे टर्म हो गए बच्चों। ये दोनों की एडिशन, ये दोनों के एडिशन और ये दोनों के एडिशन, बस बाकी बच्चा हुआ सब लिख दिया बच्चों। तो 1/2 into x plus y plus z ओके यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, ब्रैकेट में रहेगा बच्चों x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz। तो बच्चों ये 2 नेगेटिव डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोनों के बीच में। और क्या रहेगा बच्चों x plus y plus z in second bracket x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz। and what is the formula for this? x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z and this is nothing but LHS। मतलब RHS is equal to क्या आ गया बच्चों LHS आ गया। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। उसके बाद अपने 13, 14, 15, 16 4 क्वेश्चन बाकी हैं तो उसमें सब पहले वाला मैं ले लेता हूँ बच्चों। पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी आएगा। तो उसके बाद हम करेंगे बच्चों 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फिर नेक्स्ट लास्ट लेक्चर रहेगा अपना पॉलिनोमियल का। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आज का लास्ट। 13 में क्या दिया है स्टूडेंट? इफ x plus y plus z is not equal to 0, equal to 0 sorry, equal to 0, then show that क्या करना है बच्चों हमको? x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz
3xyz। बच्चों बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल। तो बच्चों क्या करेंगे बच्चों हम लोग, तो गिवन जो है तो वो तो हमें लिखना पड़ेगा। गिवन क्या दिया है बच्चों हमको, x plus y plus z is equal to 0। यहां से ये प्रूव करना है बच्चों। अगर x plus y plus z is equal to 0 होता है, then we have to show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x plus y is equal to minus z आएगा, बराबर। इधर पॉजिटिव राइट साइड में नेगेटिव, क्यूब करेंगे दोनों साइड का, x plus y ब्रैकेट क्यूब is equal to माइनस z ब्रैकेट क्यूब। तो बच्चों x plus y ब्रैकेट क्यूब क्या आ सकता है, देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इनटू ब्रैकेट x प्लस y, और नेगेटिव का क्यूब बोले तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस z क्यूब। ब्रैकेट निकाल देना बच्चों। ये तुम्हारा फार्मूला है, x plus y ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इनटू ब्रैकेट x प्लस y। दिस इज द फार्मूला। अब बच्चों x प्लस y ऑलरेडी क्या गिवन है हमको, माइनस z, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इनटू ब्रैकेट माइनस z इज इक्वल टू माइनस z क्यूब। इधर नेगेटिव, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, देयरफॉर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, और ये पूरी टर्म नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव हो जाएगी और राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगी। एंड दिस इज आवर फार्मूला। फार्मूला बोले तो शो दैट करना था। तो क्या किया बच्चों, मैंने ये गिवन है, इसको पकड़ के मैंने ये सॉल्व किया बच्चों। तो x plus y plus z is equal to 0, इधर प्लस z इधर माइनस z, दोनों तरफ का क्यूब किया। तो x plus y ब्रैकेट क्यूब बोले तो फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब पर 3 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, माइनस का क्यूब बोले तो नेगेटिव ही आएगा, z क्यूब आ गया बच्चों। तो x plus y is equal to minus z लिखेंगे, x plus y as it is minus z क्यूब। इधर नेगेटिव लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। और इस तरह से क्या करो बच्चों, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो और ये पूरा लिख लो बच्चों, मैं जो आपको भेजूंगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू।